जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल DMLT वाला में। आज का हमारा टॉपिक है पीटी टेस्ट यानी कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट। तो सबसे पहली बात कि पीटी या जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है ये होता क्या है। तो जो साइट्रेटेड प्लाज्मा होता है उसमें टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम आयन ऐड करने के बाद कितने सेकंड के अंदर, कितने समय के अंदर क्लॉट का फॉर्मेशन होता है, क्लॉट का निर्माण होता है, तो वो जो टाइम होता है वो प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है। तो जो ये प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है ये जो एक्सट्रिंसिक पाथवे और जो कॉमन पाथवे होता है उसका मेजर करता है और जो अन्य क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनका भी मेजर करता है। जो कोगुलेशन की प्रोसेस होती है, जो क्लॉटिंग की प्रोसेस होती है, ये क्लॉटिंग फैक्टर के द्वारा होती है और इसमें जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं ये एक चेन के रूप में कार्य करते हैं और एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं। जब किसी कंडीशन में किसी क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्लॉट फॉर्मेशन में, क्लॉटिंग में टाइम लगता है। जो इस वजह से जो पीटी टाइम होता है, जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है वो प्रोलॉन्ग्ड आता है, वो बढ़ा हुआ आता है। तो चलिए देखते हैं। डिस्क्राइब बाय क्विक इन 1935। जो पीटी टेस्ट है इसका डिस्क्राइब 1935 में क्विक नामक वैज्ञानिक ने किया था। यूज टू मेजर एक्सट्रिंसिक एंड कॉमन पाथवे, और इसका यूज एक्सट्रिंसिक और जो कॉमन पाथवे होता है उसको मेजर करने के लिए किया जाता है। चेक क्लॉटिंग फंक्शन बिफोर सर्जरी, और सर्जरी से पहले यानी शल्य क्रिया से पहले, शल्य चिकित्सा से पहले जो क्लॉटिंग फंक्शन है उसको चेक करने के लिए भी पीटी टेस्ट किया जाता है। चेक लीवर फंक्शन, और लीवर के फंक्शन चेक करने के लिए भी पीटी का टेस्ट किया जाता है। सी हाउ वेल वारफेरिन इज वर्किंग, और वारफेरिन किस तरह से कार्य कर रही है इसके लिए भी पीटी का टेस्ट किया जाता है। जो वारफेरिन है ये एक ब्लड थिनर मेडिसिन है जो ब्लड को पतला करने का कार्य करती है। प्रिंसिपल, व्हेन एंटीकोगुलेटेड साइट्रेटेड प्लाज्मा इज एडेड टू थ्रोम्बोप्लास्टिन in the presence of calcium ion extrinsic pathway gets activated। जब एंटीकोगुलेटेड साइट्रेटेड एंटीकोगुलेटेड जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम आयन ऐड किया जाता है तो उससे जो एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है वो एक्टिवेटेड हो जाता है, वो एक्टिव हो जाता है। The clotting mechanism is initiated and clot will form within a specific period। और इससे जो क्लोटिंग मैकेनिज्म है वो शुरू हो जाती है और कुछ समय के अंदर एक स्पेसिफिक पीरियड में क्लॉट का निर्माण हो जाता है। रिक्वायरमेंट, इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए टेस्ट ट्यूब की आवश्यकता पड़ती है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिएजेंट की आवश्यकता पड़ती है, कैल्शियम क्लोराइड की आवश्यकता पड़ती है और स्टॉप वॉच और वाटर बाथ की भी आवश्यकता पड़ती है। स्पेसिमेन, प्लेटलेस पुअर साइट्रेटेड प्लाज्मा, इसके लिए जो साइट्रेटेड प्लाज्मा यूज करती है। जो साइट्रेट एंटीकोगुलेंट होता है ये कैल्शियम को किलेट कर देता है, कैल्शियम को बाइंड कर लेता है जिससे जो क्लॉट फॉर्मेशन होती है वो नहीं होती है क्योंकि क्लॉटिंग के लिए कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। प्रोसीजर, टेक 0.1 ml प्लाज्मा इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में 0.1 ml जो साइट्रेटेड प्लाज्मा है वो फिल कर लेते हैं, वो ले लेते हैं। द प्लाज्मा शुड बी प्रीवॉर्म एट 37 डिग्री सेल्सियस इन वाटर बाथ, और जो प्लाज्मा होता है इसको पहले ही वाटर बाथ में 37 डिग्री सेल्सियस पर प्रीवॉर्म्ड यानी पहले से वार्म कर लेना चाहिए। एट 0.1 ml टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन मिक्स वेल एंड इंक्यूबेट एट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 मिनट। अब जो प्लाज्मा होता है उसमें 0.1 ml टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन ऐड करते हैं और उसको 2 मिनट के लिए 37 डिग्री सेल्सियस पर इंक्यूबेट करते हैं। एड 0.1 ml
ऑफ कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन मिक्स एंड स्टार्ट द स्टॉपवॉच। और फिर उसमें जो प्लाज्मा और टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन है उसमें 0.1 ml कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन ऐड करते हैं और फिर इसी के उसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और जो स्टॉप वॉच है उसको स्टार्ट करते हैं। कैल्शियम क्लोराइड ऐड करने से उसमें जो क्लोटिंग मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाती है। एट द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ फिब्रिन क्लोट स्टॉप द स्टॉप वॉच इमीडिएटली। और फिर जो फिब्रिन क्लोट की फर्स्ट अपीयरेंस दिखते हैं जो स्टॉप वॉच है उसको बंद कर देते हैं। रिकॉर्ड द टाइम, और फिर जो टाइम है उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिपोर्ट प्रोथ्रोम्बिन टाइम इन सेकेंड, और जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है उसकी रिपोर्ट सेकेंड्स में करते हैं। नॉर्मल रेंज यानी कि पीटी प्रोथ्रोम्बिन टाइम की नॉर्मल रेंज क्या होती है 12 से 16 सेकंड। नॉर्मल रेंज ऑफ INR यानी कि इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो ये 1 से 1.2 के बीच में होता है। प्रोलॉन्ग्ड पीटी फाउंड इन यानी कि प्रोलॉन्ग्ड यानी कि बढ़ा हुआ पीटी प्रोथ्रोम्बिन टाइम किस कंडीशन में आता है। ओरल एंटीकोगुलेंट थेरेपी यानी कि जब एंटीकोगुलेंट थेरेपी ली जा रही हो। विटामिन के डेफिशिएंसी, विटामिन के की डेफिशिएंसी में लीवर डिजीज, रीनल डिजीज और डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 1 सेकेंड 5, 7 एंड 10। और जब फैक्टर 1, 7, 5 सेकेंड और 10 की डेफिशिएंसी हो जाए उस कंडीशन में पीटी यानी कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ा हुआ आता है। तो दोस्तों ये था आपका पीटी वाला टॉपिक यानी कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट वाला टॉपिक। यदि आपको टॉपिक समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।